ओके गाइस, तो कल मैंने तुम्हें टॉपिक बताया था किसके बारे में, बेंडिंग के बारे में, याद है ना। ओके, यानी कि अब आप लोग पता कर चुके हो कि मार्केट में बेंडिंग कैसे होती है और नॉर्मल बेंडिंग में किस तरीके से जो है मार्केट रिएक्ट करती है। ठीक है, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांस बताऊं क्योंकि सैटरडे का दिन है तो थोड़ा सा एडवांस तो होना चाहिए। ये तो है नहीं कि मैं पुराना जो है वो आपको वही बताता रहूँ बार बार। तो चलो थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पे चलते हैं। मतलब हेलो ब्रो, कैसे हो सारे। मतलब जैसे भी मैंने तुम्हें बेंडिंग समझाई ना मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है भाई, ऐसे आती है तो ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है तो ऐसे चली जाती है, और अगर सीधी आ रही है तो ऐसे चली जाती है। याद है ना, ये मैंने आपको सारे बेंडिंग के कल समझाए थे। मतलब ये तो चलो इंक्लाइन और रिफ्लेक्टेड है, यानी कि रिफ्लेक्शन है एक तरह की, और ये इंक्लाइन है, ये तो आपको पता ही है, ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, आज थोड़ा सा इसके ऊपर के बारे में बात करते हैं कि चलो हमें पता भी चल गया इंक्लाइन हो चुका है, बेंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ है वो मैं आज आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके, देखो आज मैं आपको ना शॉर्ट एंड के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट एंड के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ऐसे करके मार्केट ऐसे और ऐसे करके जाती है बेसिकली। आप इसको ना, मैं जो मैंने बताया नी कैप, तुम्हें पता ही है कि मैं नी कैप बोलता हूँ इस चीज़ को। ऐसा कुछ होता है तो हम उसको नी कैप बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ना एक्सेप्शन आता है कि नी कैप काम करती है जब आपके पास सिर्फ, मान के चलो कि जैसे भाई एक कैंडल बनी है ऐसी, उसके बाद एक कैंडल बनी है ऐसी, ठीक है, और एक कैंडल बनी है ऐसी, तुम्हें पता ही है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, डिफरेंट कलर की कैंडल बन जाती है। जैसे लाइक यहाँ से ऐसे बन गई तो हम लोग देखते हैं कि इसका हाई और इसका लो क्रॉस होता है। तो मान लो कि चलो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो उस डायरेक्शन में चली जाए, जस्ट लाइक ऐसे जा रही है। ये सिंगल कैंडल पे होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर डबल की। डबल मतलब मान लो यहाँ पर एक ना बन के क्या बन गया, एक ना बन के यहाँ पर दो बन गई, ऐसे करके और ऐसे बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सोचा भाई, हमने देखा नीचे की साइड क्रॉस कर गई, हमने तो शॉर्ट पोजीशन ले ली, लेकिन मार्केट तो फिर यहाँ से कंटिन्यू कर गई डबल बना के, ऐसे करके बना के चली गई फिर दोबारा। है ना, ऐसे ही होता होगा, ज़्यादातर ज़्यादातर कंडीशन में ऐसे ही होता है। तो आज मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इससे कैसे बचेंगे हम लोग। वैसे भी ये सेंट्रल एरिया है। दिस मीन्स कि सेंट्रल एरिया का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल एरिया का मतलब हो गया कि ये जो एरिया है ये आपका जो है बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो एरिया आता है उससे रिलेट करता है। यानी कि ये जो आपका एरिया है ना सारा का सारा, यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये स्कैल्पिंग है सारा। ठीक है, मैं बता दूंगा देखो, क्योंकि जैसे मान लो ये सेंट्रल एरिया होता है, आपको पता है इस एरिया में हमेशा लो रिस्क और लो रिवॉर्ड होता है। ठीक है, मतलब रिस्क तो हमेशा लो ही रहता है लेकिन रिवॉर्ड भी लो होता है, बहुत कम रिवॉर्ड होता है। मान के चलो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना सा रिवॉर्ड मिलेगा, बस छोटा सा भी जो रिवॉर्ड है ना, इतना सा। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली इसको हम बोलते हैं लो रिवॉर्ड। ये आपका हो गया लो रिवॉर्ड। तो जितना भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर में एरिया होता है वहाँ पर लो रिवॉर्ड होता है। जस्ट लाइक रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है 1:1 या फिर मैक्सिमम 1:1.5, ये होता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है भाई, ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया है ना, और ये हमारे पास सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर एन बन गया तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। चलो मैं चार्ट पे लेके आता हूँ आप। ठीक है, मैं आपको अब चार्ट पे लेके आता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आपके पास करंट में यहाँ पर कुछ एन से ऐसा बन रहा है। ठीक है, नया तरीका बता दूंगा आज, बिल्कुल नी कैप से भी नया कॉन्सेप्ट है। मैं नाम लास्ट में बताऊंगा आपको क्या नाम होता है, क्योंकि नाम बता दूंगा तो तुम उसको ना किसी और तरीके से उसको अपने दिमाग में ना डिफाइन करने लग जाओगे। ध्यान से देखना। यहाँ पर छोड़ो, मैं तुम्हें और कहीं दिखाता हूँ। जस्ट लाइक ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ऐसे आती है, ऐसे जाती है और ऐसे चली जाती है। अब हमें लगा इसकी क्रॉसिंग इसने करी है तो ये ऊपर जानी चाहिए थी, मान लो भाई इसकी क्रॉसिंग इस कैंडल ने कर दी, इस बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है, इट मीन्स इसके हिसाब से तो ये ऊपर जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, ये घूम के नीचे आ गई, ये घूम के नीचे आ गई। अब हमें तो पता ही नहीं चला भाई ये घूम के नीचे आ जाएगी ऐसे, हमें तो इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, हमें कैसे पता चलेगा कि इस एरिया से हमें कहाँ डायरेक्शन देखने को मिलेगी, इस पूरे एरिया से हमें कहाँ डायरेक्शन देखने को मिलेगी। मे भी हमें यहाँ से ऐसे भी देखने को मिल सकती थी, हमें यहीं क्यों देखने को मिली ऐसे। ठीक है, तो सोचो ये क्या है, ये इसकी क्या साइकोलॉजी है कि ये नीचे क्यों आ गया, ऊपर भी तो जा सकता था, ये ऊपर क्यों नहीं गया जबकि रिजेक्शन तो मार्केट में ऐसे आई है। खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हुआ कि ये मार्केट ऐसे होके ऐसे चली गई। ये यहाँ से भी तो ऊपर जा सकती थी, ऊपर क्यों नहीं गई है। ये ऊपर इतनी यहाँ चली गई लेकिन यहाँ से नहीं गई, ये हिस्सा चला गया और ये हिस्सा यहाँ नहीं गया, इतना बड़ा यहाँ नहीं बना, क्यों नहीं बना ये रीजन। ठीक है, यही रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं बना। और ये जो सेंट्रल एरिया है इसका, अगर आपने ये चीज कैप्चर करना शुरू कर दिया ना, ये चीज कैप्चर करनी शुरू कर दी, तो तुम्हें पूरे ना इस एम की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर इस एम को आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, फिर तुम्हें यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास यहीं से पहले से ही तुम्हारे पास पोजीशन है और यहाँ से तो कंटिन्यू हो ही रही है।
इसका मतलब है कि तुम्हें इस पूरे एम की कोई वैल्यू रखने की कोई जरूरत, तुम्हें यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम इसी को आइडेंटिफाई कर लोगे, इसका मतलब होता है, मैंने कई बार बताया, अगर एम के अंदर एम बनता है और एन के अंदर एन बनता है, जैसे ये मान के चलो एम है, तो पहले एम के अंदर एक छोटा सा एम बनता है, फिर ऐसे करके मार्केट ऐसे बनाते हैं, तो यानी कि जो आपको हिस्सा दिख रहा है छोटा एम है और ये पूरा का पूरा बड़ा एम। तो अगर हम छोटे एन को आइडेंटिफाई कर ले तो हमें बड़े एम की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर हमारा स्टॉप लॉस भी छोटे एम के हिसाब से लगेगा। ठीक है, छोटे एन के हिसाब से फिर हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा लगेगा, यानी कि अगर हम लगाने लगेंगे ट्रेड, मान लो इस तरीके से लगाते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस बड़े के हिसाब से ऐसा लगना था, लेकिन अब छोटे के हिसाब से हमारा कितना छोटा लगेगा, 46 हो गया ना। ये चीज़ करनी है, रिवॉर्ड सेम है लेकिन रिस्क बहुत कम हो गया। ठीक है ना, तो छोटे के अंदर के एम के अंदर सारा हिस्सा होता है, उसके बारे में बात होती है यहाँ पे इस तरीके से। तो अब मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, ये एन यहाँ पर बना हुआ, हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा इस जगह का कि भाई ये इस तरीके से घूम के ऐसे आ रही है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, इसकी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इस कैंडल के अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर छुपी हुई है। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई अगर ये छोटी होती इससे तो क्या होता, अगर ये इससे छोटी होती तो क्या होता? ऑब्वियसली बात है, ये बुलिश की तरह काम करती। अगर रेड कैंडल छोटी होती ग्रीन से तो ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं बन जाती? भाई छोटी रेड कैंडल है, इसके बाद ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो फिर ये शूट अप कर सकती थी। जस्ट लाइक तुम ये हिस्सा देखो, यहाँ छोटी रेड है, यहाँ बड़ी ग्रीन है, तो शूट अप करा नहीं करा? करा ना शूट अप। ये रीजन मैं समझा रहा हूँ बस, ये छोटा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये तुम्हें तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये तो कुछ है ही नहीं, तुम यकीन नहीं करोगे, ये चीज नीचे बन गई ना, तो तुम बॉटम पकड़ के टॉप पे निकाल दोगे। अभी तुम्हें दिखाऊंगा, मैं अभी मैं एन और एम के अंदर हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा ना इसको कह सकते हो कि बंधा हुआ हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं अभी एन समझा रहा हूँ, अभी मैं बॉटम नहीं बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर में जो एरिया होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ के हिसाब से मैं तुमसे ये तो कहूंगा नहीं भाई, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे पास जो इतना सब कुछ आ गया है तो तुम ये जो है ऐसे करके यहाँ से करके पूरा यहाँ तक लोगे, इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं, मुझे पता है स्टॉप लॉस यहाँ लग रहा है, यहाँ के तो हिट कर ही देगी ये, यहाँ के तो हिट कर ही देगी, कोई बेवकूफ़ थोड़ी है यहाँ तक लगाएगी। जब मैंने बोला कि सेंट्रल एरिया है, तो सेंट्रल एरिया का मतलब क्या है? छोटे से छोटा, 1.2 टू 1.5, सिंपल, इतना ये एरिया है, बस ऐसे आपका निकल के आएगा यहाँ पर। और देखो, ये तो अभी टाइम फ्रेम 1 मिनट है, क्योंकि मैं 1 मिनट में इसलिए बता दूं क्योंकि होता क्या है, जल्दी जल्दी ग्राफ बन जाता है। इसको 2 मिनट में करो, 2 घंटे में करोगे ना, तो ये 71 पॉइंट पता है कितने निकल के आ जाएंगे? 900, 1000, 1200 निकल के आ जाएंगे सबसे। ठीक है, इस चीज को समझो। अब चलो, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इन दोनों कैंडल्स के सेंट्रल एरिया की। सेंट्रल एरिया मतलब जैसे मान के चलो ये एरिया यहाँ बनता है, ठीक है, ओके, ये एरिया हमने बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने एरिया बना दिया। ये जहाँ से उठी है, उठी कहाँ से कितनी है, ये ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ से उठी है, यहाँ तक गई है, करीब यहाँ तक मानो, ठीक है, बॉडी तक देखो, सिर्फ बॉडी तक। इसका आधा हिस्सा कहाँ होगा? यहाँ तक ही तो होगा इसका आधा हिस्सा। अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैं इसका आधा हिस्सा ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कर देता हूँ मैं इसको, ऐसे करके यहाँ तक ऐसे कर देता हूँ, इसका आधा हिस्सा कितना बैठेगा? यहाँ तक, यहीं से ट्रेस करा नहीं करा? यानी कि 50% से ऊपर, इसलिए ट्रेस कर दिया। अब दोबारा से नीचे आई, यहाँ पर छोटी हो गई, यहाँ पावर कम होगी इसके नीचे ले जाने की। हाँ, मैं जब भी बोल रहा हूँ, मैं आपसे मतलब मैं जब भी बोल रहा हूँ कि ये टाइम फ्रेम के हिसाब से है, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि भाई अगर मेरे पास 5,000 की कैपिटल है तो कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस उतना आता है कि मेरा बैलेंस का इतना परसेंट जाता है, मान के चलो 5% जाता है, या फिर मैं मालूम कि भाई मैं कहता हूँ कि 500 रुपये मुझे स्टॉप लॉस में देने, ठीक है। अब तुम्हें पता है 500 रुपये का स्टॉप लॉस 1 मिनट में आ सकता है, 5 मिनट में आ सकता है, लेकिन 2 घंटे में तो आने का नहीं है। 2 घंटे में तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस आने का नहीं है, कम से कम जो 1,000 रुपये का आएगा स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली बात है, तुम उसको चलने के ही नहीं हो, तुम अपने हिसाब से लॉस स्टॉप लॉस लोगे। ये तो चलो, ये एक मनी, ये एक ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एरिया यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से नीचे गिरी है और यहाँ तक आ गई। अगर तुम विक्स का कनेक्शन भी कर दोगे, अभी मैं विक्स के बारे में बता रहा हूँ, विक्स का कनेक्शन भी कर दोगे, तब भी यहाँ देखोगे ग्रीन ने क्रॉस करके दोबारा रिटेस्ट करने की कोशिश करी और दोबारा से यहाँ से उठी उसकी। चलो, ये तो विक्स सी डब्ल्यू एल की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, अभी सी डब्ल्यू एल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बाउंस बैक होना है, ये बाउंस बैक अगर यहाँ 50% तक होता है, इट मीन्स आप एक एम के एन के अंदर हो, एम के एन के अंदर हो, ठीक है, एम के एन के अंदर हो, और यही बाउंस बैक आपको जो है पैटर्न क्रिएट करके देगा, यही बाउंस बैक आपको पैटर्न क्रिएट कर देगा, बहुत बढ़िया वाला। इस जगह पे एक्चुअल में जो यहाँ पर अगर देखोगे तो जो है यहाँ पर पोजिशन वगैरह लगेगी, जैसे बाउंस बैक दे दिया इस जगह लगेगी यहाँ पे, क्योंकि ये एक, तुम देखोगे ना, ये एक बेयरिश एनगल्फिंग है एक तरह से देखोगे, रिवर्स करके आएगी, ऑब्वियसली बात है, रिवर्स करके आएगी, रिवर्स करेगी तो जब तुम्हें दोबारा यहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक तो आई गया एग्जैक्ट, यहाँ से इस पूरे के पूरे रेड कैंडल का पूरा हिस्सा, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास इस तरीके से।
इतने से हिस्से में हमें छोटा ही मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो सेंट्रल एरिया नहीं आ गया, नहीं आ गया। अब सेंट्रल एरिया में छोटा पोजीशन ही तो निकल के आएगा। अब यहाँ पे तुम्हें जो है वजीर तो निकलने का है नहीं, घोड़ा ही निकलेगा। तो ये घोड़े वाली ट्रेड, ये एम के अंदर एन को पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलो मैं तुम्हें इसमें एक ईएमए लगा के दिखाता हूँ। ईएमए से तुम लोग सारे समझ जाओगे कि क्रॉसिंग कैसे हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब ईएमए लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ईएमए बताओ कौन सी लगाऊं, तुम्हारी पसंदीदा ईएमए लगाऊंगा, वो देखना तो मुझसे निकलेगा, लेकिन ईएमए बताना 25 से नीचे। बताओ नंबर, बताओ अपने ईएमए का कोई, जो तुम ईएमए के नंबर बताना चाहते हो। बताता हूँ, पहले ये बताओ ईएमए कौन सी लगाऊं। 9, ठीक है, चलो 9 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर ईएमए का यूज हुआ है क्रॉसिंग का, दिस इज द क्रॉसिंग, क्रॉस हो गया। जब यहाँ मार्केट पहले ग्रीन में क्रॉस करी थी तो मार्केट अप ट्रेंड चली गई थी। जब यहाँ पर यहाँ रेड में क्रॉसिंग करी है, ध्यान से देखो तो मैं समझाता हूँ। जब यहाँ रेड में क्रॉसिंग करके यहाँ पर आई है तो रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गई है, ये रीटेस्ट है, रीटेस्ट है और कुछ नहीं है। रीटेस्ट करने हमने रीटेस्ट की कैंडल पकड़ ली, लो जी, रीटेस्ट की कैंडल पकड़ ली और क्रॉसिंग की कैंडल को अपना अपना एक तरह से धार बना लिया कि इससे ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। रिटेस्ट करके दोबारा नीचे घुस गई, आ गई। चलो ये तो हुआ हमारे पास 1 मिनट के हिसाब से रिटेस्ट, यानी कि इस एम का रिटेस्ट, इस छोटे वाले एम का रिटेस्ट, आपको एम दिख रहा है छोटा वाला, इस एम का रिटेस्ट। उसके बाद रिटेस्ट हुआ बड़े वाले एम का, ये पूरा का पूरा अगर मैं पूरा का पूरा कंबाइन कर दूं तो फिर यहाँ रिटेस्ट आता इसका। ये जो रिटेस्ट हुआ है ये इसका है, ये जो रिटेस्ट हुआ है ये इसका, छोटे वाले का, ठीक है। हमें बड़े वाले से मतलब ही नहीं है क्योंकि हम तो छोटे वाले में, रिटेस्ट तो होगा। इसलिए मैंने ईएमआई आपको दिखाया, ईएमए पे ज्यादातर यही तो चीज़ है, ईएमए को आइडेंटिफाई करने का यही एक तरीका है। ईएमए पे रीटेस्टिंग की तो सबसे बढ़िया होती है, इसलिए तो लोग ईएमए यूज़ करते हैं। ईएमए रीटेस्ट के लिए सबसे बेस्ट होती है, बट उसको यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। एक स्टार्टिंग में कंफर्मेशन के लिए ईएमए को यूज़ किया जा सकता है, जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपको नहीं पता लग रहा कि रीटेस्ट कौन सी है, इसके बाद फिर से दोबारा रेड बन जाए, क्या भरोसा। लेकिन उसके लिए हमारे पास अगर ईएमए जैसा कोई इंडिकेटर होगा, यही चीज़ आपको आरएसआई में दिखेगी। मैं आपको आरएसआई दिखाता हूँ, रुको, ठीक है, आरएसआई लगाता हूँ। अब आपको आरएसआई दिखाता हूँ, देखना। ये हिस्सा देखो, ये देख रहे हो, ये नीचे आ गई, यहाँ आते ही उसके बाद ही ऊपर उठने की कोशिश करी है। जैसे ही इसने ऊपर उठने की कोशिश करी है, यानी कि इस लाइन के, येलो लाइन के अंडर है, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है, येलो कलर की जो लाइन है सिंपल मूविंग। पहले इसने क्रॉस कर दिया, डाउन ट्रेंड इसने बता दिया कि भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने क्रॉस करा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, जस्ट लाइक ये कर रही है। पॉइंट तक नहीं, पॉइंट तक नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ना एरिया, ये आपको, ये एक आईएफसी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है, तो ये बहुत बड़ी, अगर इसको ही सब कुछ क्रॉस कर देगी, इसकी क्लोजिंग दे देगी, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली बात ऊपर ही भाग जाएगी। लेकिन नहीं दिया ना क्लोजिंग इसने, यही तो सबसे बड़ी कहानी है। अगर क्लोजिंग देती तो वो इसी कैंडल में दे देती, लेकिन नहीं दे पाई। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी एक बेंडिंग का ही एरिया है, ये भी एक बेंडिंग ही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेंडिंग की सबसे अलग रंग की कैंडल है, तो पकड़ी हो क्या पकड़ी, तुम खुद बताओ। ये बेंडिंग नहीं है क्या, बेंडिंग की तो कैंडल पकड़ी हुई है, और क्या है, बस बेंडिंग थोड़ी यहाँ तक हुई है, छोटे लेवल पे बेंडिंग, जैसे यहाँ देखोगे तो बेंडिंग के हिसाब से ये कैंडल है, ठीक है, ओके। अब चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, तो मैं अभी ईएमए हटाता हूँ मैं यहाँ से, ईएमए की मैं कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर देखो, अब इस जगह बड़ी समस्या है, यहाँ कैसे पता करेंगे हम लोग कि भाई अपने फेवर में जाएगी या अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है। यहाँ नी कैप वालों ने क्या करा होगा, बेरिश एनगल्फिंग की तरह ये कैंडल देख लोगी, इतनी बड़ी यहाँ रेड कैंडल बन गई, बेरिश एनगल्फिंग बन गई, ठीक है। और यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट तो भाई अपने हाई पे चल रही है, यानी कि रेजिस्टेंस पे है, नीचे आनी चाहिए इतनी, ठीक है, सबसे बड़ी बात नीचे आनी चाहिए, लेकिन नीचे तो आई नहीं है। अब क्या करें, हम तो कन्फ्यूजन में फंस गए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको वही चीज़ करनी है अपनी सबसे बड़ी, जो आपको ये दिख रही है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इस जगह पर, सिंपल आपको उसी तरीके से काम करना है कि आपको यहाँ से हाई ले लेना है, इस तरीके से यहाँ पर, दिख गया। और यहाँ बॉक्स लगा देना ये वाला, चाहे तो पैरेलल चैनल लगा दोगे तो 50-50% निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट, यहाँ से यहाँ तक। अब इसने तो पहले रिजेक्ट कर दिया, इसने तो आने ही नहीं दिया, इसने तो पहले रिजेक्ट कर दिया, ओके। तो अब इसने पहले रिजेक्ट कर दिया, इसने से आने नहीं दिया, और यहाँ पर आके एक पैटर्न बना दिया यहाँ पर सेम। अब तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें हर बार ये वाला पैटर्न बताया हुआ है, ये वाला जो पैटर्न है, याद है ना, छोटी ग्रीन कैंडल, छोटी विक, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी विक। इसका मतलब क्या है, एक तो ये रिजेक्शन पे बना है, ऊपर से इसका मतलब उतना ही है जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब है, समझ रहे हो। पता है ना इसका मतलब क्या है, इन दोनों कैंडल्स का मतलब क्या है, ये पैटर्न है एक,
जब ये पैटर्न बन ही गया और ये पैटर्न इस 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ऊपर बनाए, इट मीन्स क्या है? रिजेक्शन। कोशिश करी हैमर बना के नीचे गिरने की, बट फेल हो गई, फिर दोबारा चली गई। देखो ये तो प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएगा, इतना आसान नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ, है ना। ये तो मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझा, लेकिन जब तक आप इसकी खुद बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से ये देखो, ठीक है, ये भी एक बेंडिंग बनी है, देख सकते हो, रिवर्स बेंडिंग है ये, और कुछ नहीं है। अब बेंडिंग का क्या है? इंक्लाइन इज द रिफ्लेक्शन। जैसे एक एंगल होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, दोनों में सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सेम चलता है, ठीक है। तो ये भाई ये चीज़ करके देखना, तो तुम्हें पता लग जाएगा 50% आती है, चलो। और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक लेते हो या फिर फेयर वैल्यू गैप लेते हो, सब कुछ ही फॉलो हो रहा है यार, सब फॉलो हो रहा है। बताओ क्या क्या है, बताऊँ तुम्हें? ये देखो, यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखोगे फेयर वैल्यू। अब यहाँ पर विक्स तो है नहीं, एसएमसी का कोई प्रोडक्ट काम नहीं करेगा यहाँ पर, विक्स तो है नहीं। अब फंस गया एसएमसी वाला, हमें तो भाई एसएमसी से यही समझाया कि जो विक्स होती है वहां से काम करती है, विक्स तो इसमें है ही नहीं, है ना। तो इसलिए एसएमसी हर जगह काम नहीं करेगी आपकी, आपको थोड़ी माइंड कैंडल की साइकोलॉजी ही समझनी पड़ेगी। जब तक कैंडल की साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी, एसएमसी का कुछ नहीं कर पाओगे। अब बताओ ऐसी मार्केट में एसएमसी काम कर लेगी? तुम खुद बताओ मुझे। एसएमसी में भी तो विक्स का सारा खेल होता है। अगर कैंडल में शेडो नहीं होगी, तो कैंडल की हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? 50% का, 14% का, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करके देखना, समझ में आ जाएगा तुम्हें ये एन का क्या चक्कर है, इस तरीके से कैसे काम करता है, ठीक है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर जो होगा ना, इसको लेके ये रहेगा कि यार ये तो नी कैप की तरह काम कर रहा है, यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे, अगर क्रॉस नीचे कर दिया तो नीचे जानी चाहिए, पर ये तो रिवर्स करके ऊपर भाग गई। यही आपको चीज़ समझाएगी, ठीक है। ओके। बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आपको ये जो है ना सर के ऊपर से चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, सच बताऊँ। बस थोड़ा सा तुम्हें ना ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ नहीं।